हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं चैप्टर करवाने जा रही हूँ ये आईसीएसई बोर्ड का क्लास 10th का चैप्टर है केमिकल रेगुलेशन इन प्लांट्स, जिसे हम प्लांट हार्मोन्स भी कहते हैं। हम इसमें देखेंगे कि हमारे कितने तरीके के प्लांट हार्मोन्स होते हैं और उनका क्या रोल है। पूरे चैप्टर को हम बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करेंगे। तो जो प्लांट हार्मोन है या फाइटो हार्मोन है, जिसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करता है। फाइटो मीन्स प्लांट, हार्मोन यानी प्लांट के हार्मोन। तो जो टर्म हार्मोन है वो सबसे पहले क्वाइन किया गया था, यानी फर्स्ट यूज किया गया था बेलिस और स्टार्लिंग ने 1902 में। जो फाइटो हार्मोन है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया टर्म है और इसका फाइटोन का मतलब होता है प्लांट। फाइटो हार्मोन की डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या है? अ प्लांट हार्मोन इज एन ऑर्गेनिक। प्लांट हार्मोन क्या है? एक ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस है जो कि प्लांट में किसी पार्ट में प्रोड्यूस होता है लेकिन ट्रांसपोर्ट हो जाता है दूसरे पार्ट में और वहां अपना इफेक्ट दिखाता है। वो इनहिबिशन भी हो सकता है, इफेक्ट स्टिमुलेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो अ प्लांट हार्मोन, तो प्लांट हार्मोन क्या है? प्लांट हार्मोन इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इन एनी पार्ट ऑफ द प्लांट एंड ट्रांसपोर्टेड टू अनदर प्लांट एंड हैव देयर इफेक्ट, इनहिबिशन और स्टिमुलेशन। नाउ कितने पीजीआरस होते हैं? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कितने हैं? टू ग्रुप्स है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। यानी प्लांट प्रमोटर हार्मोन्स है और प्लांट इनहिबिटर हार्मोन्स है। ये ग्रोथ को बढ़ाने वाला है, ये ग्रोथ को किसी न किसी तरीके से रोकने वाला है। तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स में हमारे तीन हार्मोन आते हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन। और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर में भी हमारे दो आते हैं, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। जो ऑक्सिन है ये एफडब्ल्यू वेंट ने डिस्कवर किया था, यानी पहली बार इसकी खोज करी थी, प्लांट में ही किया था, ह्यूमन यूरिन में किया था, फिर प्लांट में देखा गया कि प्लांट खुद प्रोड्यूस करता है। और जो नेचुरल ऑक्सिन है जो प्लांट प्रोड्यूस करता है वो है आईएए। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है एक्सपेंड द टर्म में, तो लर्न कर लेंगे। इंडोल 3 एसिटिक एसिड, आप इसे इंडोल एसिटिक एसिड भी बोल सकते हैं, ये नेचुरल ऑक्सिन है। इसके बाद जिबरेलिन आ जाते हैं। जिबरेलिन को ई कुरोसावा ने एक फंगस में देखा था, फंगस की ग्रोथ पे देखा था, जिसका नाम जिबरेलिन फ्यूजियोकेराइट था, उसी के नाम पे जिबरेलिन का नाम रखा गया। GA1, GA2, GA3 ऐसे करके बहुत सारे जिबरेलिन जो है वो डिस्कवर हुए, लेकिन जो सबसे ज्यादा कॉमन है और इफेक्टिव है प्लांटों से प्रोड्यूस करता है वो है GA3। इसे जिबरेलिक एसिड भी कहा जाता है। साइटोकाइनिन जो है वो स्कूग एंड मिलर ने इसका डिस्कवर किया था, खोजा था कि प्लांट में निकलता है और इसका जो टर्म है दैट इज काइनेटिन। काइनेटिन इसका एग्जांपल है। ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन में आ जाते हैं, दैट इज इथाइलिन। इथाइलिन जो है आर जेन ने इसको डिस्कवर किया था। उन्होंने देखा था कि एक ऑरेंज है, पका हुआ ऑरेंज, जब आपको बनाना के साथ रखा गया तो वो सारे के सारे कच्चे जो केले थे वो भी पक गए रात भर में। तो ये फिर उन्होंने आरजे ने कहा कि ये जो ऑरेंज है ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? इथाइलिन को सीक्रेट कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो ये एक दिस इज द ओनली गैसेस फाइटो हार्मोन। ये केवल इन सारे में यही एक ऐसा है जो गैसेस फाइटो हार्मोन है। इसके बाद आपका एब्सिसिक एसिड आता है। एब्सिसिक एसिड को ABA इसका शॉर्ट फॉर्म है और इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। दिस इज आल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि स्ट्रेस कंडीशन में, जैसे कि ड्रॉट की कंडीशन हो गई, ऐसी कंडीशन जहां पर ट्रांसपिरेशन को रोकना है, प्लांट में पानी को रोकना है, ट्रांसपिरेशन कम से कम होना चाहिए प्लांट की तरफ से, यानी प्लांट को पानी को सेव करना है, बहुत ड्रॉट की कंडीशन पड़ रही है, तो उस समय क्या होते हैं? स्टोमेटा जो है क्लोज कर देता है। ये एज एंटी ट्रांसपेरेंट की तरह यूज किया जाता है। ऑक्सिन इज प्लांट प्रमोटर हार्मोन और ये क्या प्रमोट करता है? सेल को इलोंगेट करता है। जैसे कि मैंने बता चुकी हूँ, सेल के तीन स्टेजेस हैं। सेल क्या करता है? पहले डिवाइड होता है, फिर इलोंगेट होता है और फिर डिफरेंशिएट होकर अपना कोई ना कोई फंक्शन ले लेता है। तो ये क्या करता है? सेल को इलोंगेट करता है, प्रमोट करता है एपिकल डोमिनेंस को, प्रमोट करता है पार्थिनोकार्पी को, डिले करता है लीफ सीनेसेंस। सीनेसेंस का मतलब एजिंग, प्लांट की लीफ का झड़ना जल्दी से, फ्रूट का फॉल हो जाना, उसको थोड़ा सा डिले करता है। और रूट को इंड्यूस करता है। अगर कोई स्टेम कटिंग करते हैं, जैसे कि रोज में हम लोग स्टेम कटिंग करके ही लगाते हैं और आप चाहते हैं जल्दी से रूट निकल आए, तो आप क्या करेंगे? ऑक्सिन में डिप कर देंगे और फिर उसको लगाएंगे रोज स्टेम को, तो वो जल्दी से उसमें रूट्स निकल आएंगी। एपिकल डोमिनेंस क्या होता है? ये एक फेनोमिना होती है कि जब तक कि एपिकल बर्ड मतलब यहाँ टिप पर बर्ड प्रेजेंट है, तो जब तक कि ये वाली बर्ड प्रेजेंट है तो ये लेटर बर्ड्स को आगे ग्रो नहीं करने देती, जब तक इसको नहीं आप, तो ये एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है क्योंकि ये एपेक्स में ही प्रोड्यूस होता है। पार्थिनोकार्पी क्या होता है? फ्रूट का डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट डेवलप हो जाए। ठीक है, यानी कि ओवरी से आपका फ्रूट बन जाए, उसको बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। इसके एग्जांपल्स हैं आपके बनाना और टोमेटोज, तो एप्पल, बनाना एंड टोमेटोज। तो अब हम लोग चलते हैं जिबरेलिन की तरफ। जिबरेलिन क्या करता है? जिबरेलिन डोरमेंसी को ब्रेक करता है। किसकी? सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करके सीड को जर्मिनेट करने में हेल्प करता है। ये बर्ड की डोरमेंसी के लिए भी है, उसको ब्रेक करता है, तोड़ता है और जर्मिनेशन में हेल्प करता है, सीड जर्मिनेशन एंड बर्ड जर्मिनेशन, बर्ड को ग्रो करने में। ये भी ऑक्सिन की तरह ही डिले सेनेसेंस करता है, यानी एजिंग को जो है रोकता है। इसके बाद स्टेम इलोंगेशन, ये स्टेम को इलोंगेट करता है। जो जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट है, जैसे राइस प्लांट बहुत सारे हैं जिनमें कि जो कि जन्म से ही छोटे हैं, जेनेटिकली छोटे हैं, लेकिन उनमें भी अगर इनको स्प्रे कर दें बिफोर फ्लावरिंग तो वो क्या कर देंगे? स्टेम को इलोंगेट करके उसे लंबा कर देंगे। ये स्पीड माल्टिंग प्रोसेस को स्पीड अप करता है। ब्रीविंग इंडस्ट्री में जहां पर ये बहुत सारे जूसेस, जौ वगैरह के बनाए जाते हैं, वहां पर ये माल्टिंग प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में अगर आप जिबरेलिन डाल देते हैं तो वो फास्ट हो जाता है। इट प्रमोट पार्थिनोकार्पी, जैसे कि मैंने पार्थिनोकार्पी बताया कि फ्रूट डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो इसको बोलते हैं पार्थिनोकार्पी, जो कि ये भी प्रमोट करता है। यानी जिबरेलिन डिले सेनेसेंस और प्रमोट पार्थिनोकार्पी बिल्कुल आपको ऑक्सिन की तरह ही करता है। और एक इसका है बोल्टिंग। बोल्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फेनोमिना। बोल्टिंग में क्या होता है? जैसे कि आपका कैबेज है, कैबेज में इंटरनोडल डिस्टेंस जो है कम है और सारे पत्ते पास पास में आके क्या एक गुच्छा सा बना लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर अगर आप इसे फ्लावरिंग के पहले आप इसे स्प्रे कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? इंटरनोडल डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा और आपके जो प्लांट है वो इलोंगेट हो जाएगा। इसको बोलते हैं बोल्टिंग। साइटोकाइनिन क्या करता है? एक ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है। ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है इवन इन नॉन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जिनमें कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन होती है, तो नॉन है यानी उनकी कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन जो है लॉस्ट हो गई है। अगर उस पर भी आप साइटोकाइनिन स्प्रे करते हैं तो सेल डिवाइड होना शुरू हो जाती है। ये डोरमेंसी को ब्रेक करता है, सीड डोरमेंसी को, और इस तरीके से सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। ये जो है एक्सपेंशन ऑफ कोटिलिडॉन करता है। अगर आप इसका स्प्रे कर दें, कोटिलिडॉन से एक्सप्रेस हो जाते हैं और अच्छी तरीके से जो है वो फोटोसिंथेसाइज करके प्लांट को हेल्प करते हैं। डिले सेनेसेंस को डिले करता है क्योंकि
ये क्लोरोफिल जो है सिंथेसाइज करता है, प्रमोशन करता है क्लोरोफिल सिंथेसिस के को बनने में, और ये एजिंग को इस तरीके से डिले करता है। ये एपिकल डोमिनेंस को इनहिबिट करता है, जबकि ये ऑक्सिन का ऑपोजिट है। ऑक्सिन क्या कर रहा था, एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट कर रहा था, और ये एपिकल डोमिनेंस को रोक कर क्या करता है, लेटरल बड को बढ़ने देता है। ठीक है, एपिकल बड क्या करता था, खुद बढ़ता था, एपिकल बड बढ़ती थी और लेटरल बड को रोक देती थी, सप्रेस कर देती थी। यहाँ पर जब आप इसका स्प्रे करेंगे तो क्या कर लेगा, ये एपिकल डोमिनेंस जो है वो छिप जाएगा, एपिकल बड्स जो है रुक जाएंगी और लेटरल बड्स जो है वो ग्रो करना शुरू कर देंगी। चलिए हम देखते हैं इथाइलिन। इथाइलिन क्या है, ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है। ये क्या प्रमोट करता है, पोटैटो ट्यूबर में स्प्राउटिंग, जैसे पेड़ निकल आता है, देखते हैं ना ग्रीन ग्रीन, बहुत दिन आलू रखी रहती है, ग्रीन ग्रीन पेड़ सा निकल आता है, वो क्या हो गया, स्प्राउटिंग हो गई, वो पोटैटो खराब मानी जाती है। तो ये जो है एक तरीके से क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है ना। इसके बाद फर्स्ट फाउंड कहाँ पर मिला था, ऑरेंजेस, एक पका हुआ ऑरेंज था, उसको बनानास के साथ रख दिया गया था, तो उसने राइपनिंग करा दी थी बनानास की भी। तब आरजे ने ये पता लगाया था कि ये जो है ऑरेंजेस से इथाइलिन प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से ये सब हुआ है। प्रमोट सेनेसेंस या एजिंग, तो ये आपका किसका, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का अपोजिट हो गया। ये सेनेसेंस को प्रमोट कर रहा है, डिले नहीं कर रहा है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट को भी राइपनिंग कर देता है, जल्दी से फ्रूट राइपन हो जाते हैं और इससे बहुत सारा नुकसान भी कई बार हो जाता है। ओनली गैसेस हार्मोन, केवल ये केवल ऐसा प्लांट हार्मोन में है जो कि गैसेस हार्मोन है। ये फ्रूट और रिमेन्स ऑफ दिस देयर इन द फ्रूट, फ्रूट में ही पैदा होता है, बनता है और वहीं पर रिलीज होता है, वहीं पर रहता है। साइट और सिंथेसिस और साइट ऑफ इसका जो इफेक्शन है या जहां पर इसको इफेक्ट करना है वो एक ही जगह होता है, जहां पर ये होता है और साइट ऑफ एक्शन दोनों एक ही है। प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, ये रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है अगर आप इसको स्प्रे कर दें, और रूट हेयर के फॉर्मेशन को भी प्रमोट करता है। एब्सिसिक एसिड देखिए, एब्सिसिक एसिड को ABA भी बोलते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये क्या करता है, ये सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन दोनों को इनहिबिट यानी रोकता है। ये इनहिबिट करता है सीड जर्मिनेशन, यानी इस अगर उसमें देखें तो ये अपोजिट है, जिबरेलिन के काम करता है। जिबरेलिन क्या करता है, सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है, और ये क्या करता है, रोकता है यानी इनहिबिट करता है। ये एक्सेलरेट करता है सेनेसेंस को, जबकि आपके जो ऑक्सिन थे और जो आपका जिबरेलिन था वो क्या करता था, साइटोकाइनिन भी ये सब प्रमोट करते थे। ठीक है, तो ये सेनेसेंस को एक्सेलरेट यानी ज्यादा बढ़ा देता है, सेनेसेंस को, एजिंग या फॉलिंग ऑफ लीव्स को जल्दी कर देता है। तो दिस इज वन ऑफ द इनहिबिटरी इफेक्ट। ये स्टिमुलेट करता है क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा क्लोजर यानी कि जब भी स्ट्रेस की कंडीशन है, पानी की कमी है, अगर कोई ऐसी कंडीशन है जैसे कि ड्रॉट की कंडीशन आ गई या जीरोफिटिक प्लांट्स हैं, तो क्या कर देगा, ये स्टोमेटा को क्लोज कर देगा, एंटी ट्रांसपीरेंट की तरह काम करेगा और स्ट्रेस हार्मोन इसे कहा जाएगा। ये टॉलरेट करने में हेल्प करता है प्लांट को, किस कंडीशन में, जब बहुत लो वाटर स्कैर्सिटी हो। एब्सिसिक एसिड इंड्यूस करता है बड डॉर्मेंसी को। तो ये देखिए जितने भी हैं ये सबके सब क्या है, डॉर्मेंसी भी इंड्यूस कर रहा है, जर्मिनेट नहीं कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है। तो ये सारे के सारे क्या है, इनहिबिटरी इफेक्ट है, इसीलिए इसे ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन में रखा गया है। व्हाट इज बोल्टिंग, बोल्टिंग आपका जिबरेलिन का फंक्शन था। ये क्या करता है, जैसे कैबेज प्लांट है, जैसे पत्ते वाले हैं बहुत सारे, तो अगर इनको जिबरेलिन को फ्लावरिंग के पहले स्प्रे कर दिया जाए तो जो उसकी ड्वार्फ स्टेम है यानी इंटरनोडल स्टेम क्या हो गया, कम हो गया, जिसकी वजह से सारे पत्ते जो है वो पास पास में आ गए हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये इलोंगेट कर देता है इंटरनोड को और उसे लॉन्ग कर देगा, उस प्लांट को लॉन्ग बना देगा इंटरनोडल डिस्टेंस को बढ़ा के। सच टाइप ऑफ रैपिड ग्रोथ ऑफ स्टेम इन रोजेट प्लांट, यानी वही रोजेट प्लांट यानी जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट को अगर ये रैपिड ग्रोथ उसकी स्टेम इलोंगेशन कर दे, इंटरनोडल इलोंगेशन कर दे, तो उसे बोलते हैं बोल्टिंग।